लग गया था। तो इसे ऐसी बनानी है, यानी हमें भूत बन जाना है अब अगले 6-7 दिन में, जितना भी टाइम अपने पास पेंडिंग है। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ, कुछ लोग शायद नए हो सकते हैं। प्रमोद गुलाटी मेरा नाम है, मैं हरियाणा से हूँ और कंप्यूटर लाइन का इंसान रहा हूँ साहब। और आरसीएम बिजनेस मेरे पास में कोई लेके नहीं आया था, हम जबरदस्ती आरसीएम में घुसे थे। राकेश सर आरसीएम समझाने के लिए मेरे प्रिंसिपल को गए थे और समझा के जा रहे थे, और पीछे से आवाज लगा के मैंने अपॉइंटमेंट लिया खुद ही और ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। और करते 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 आज यहाँ तक पहुंच गए। पैसा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, जो अभी डी कुमार सर कह रहे थे सेम डी कॉपी कर लेना, एक ही मामला है हमारा। और वो सारी चीजें, गाड़ियां, बंगले, शोहरत, सारी चीजें जो है परमात्मा के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार और सहयोग से सारी चीजें जो है मिली और मिल रही हैं। और आगे और ज्यादा बड़े स्तर पर ये सारी चीजें कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, उसके पीछे केवल एक ही लॉजिक है। मेरे पास, डी कुमार सर के पास तो आया, वर्मा जी के पास, लेकिन हम चाहते हैं सबके पास में इस तरह का प्लेटफॉर्म तो सबके पास है, सबके पास में इस तरह की अचीवमेंट आए, सभी जो है इस लेवल पे पहुंचे, तब शांति पड़ेगी अपने को। और तब तक नहीं पड़ेगी जब तक पहुंचा नहीं देते हैं। तो उसके लिए जान लड़ा देंगे, आप लोगों की अचीवमेंट के लिए कुछ भी करना पड़े, और उसके लिए हर समय तैयार हैं। एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में खड़े हैं। आपके सारे सीनियर भी, हम भी आपके साथ में खड़े हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अनेक अनेक शुभकामनाएं पहले मैं आपको दे देता हूं एडवांस में। जिसने जो भी टारगेट बना रखा है, चाहे किसी का गोल्ड का टारगेट है, चाहे किसी का स्टार गोल्ड का है, प्लेटिनम का, स्टार प्लेटिनम का, पर्ल स्टार, पर एमराल्ड स्टार, एमराल्ड रूबी स्टार, जो भी आपके लक्ष्य हैं, परमात्मा से अरदास करता हूं कि आपके वो सारे लक्ष्य जो है पूरे करने का जो है आपको वो ताकत दे, वो मेहर आपके ऊपर करे, वो जो है ब्लेसिंग्स आपके लिए हम करवाना चाहेंगे ब्रह्मांड से। वो सारी चीजें जो है आप लोगों को मिले, जिस जो आप ख्वाहिश लेके आज जो है यहाँ पर बैठे हैं, जिस मीटिंग के हिस्सा बने हैं आप। और विश यू ऑल द बेस्ट एडवांस में। अगले 7 दिन, आज तक नहीं हुआ। वो एक फिल्म आई थी ना, वो 7 दिन। हम बोल रहे हैं ये 7 दिन। ये 7 दिन जो है ना, वो नहीं है, वो तो बाद में 1 अक्टूबर को बोलेंगे हम। वो 7 दिन जो थे ना लास्ट वाले, उनमें हमने कीर्तिमान स्थापित किया था। 2, 2.5, 3 गुना जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और उसके लिए सब चीजें सेट करके बैठिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि काश थोड़ा सा ताकत और लगा ली गई होती ना, तो कमाल हो सकता था। और वो कमाल करने के लिए आज पूरा पेपर वर्क, आज पूरी प्लानिंग कर लीजिएगा। एक प्रेजेंटेशन में लेके आया हूं आपके बीच में, थोड़ा सा शेयर करता हूं उसको, और डिस्कस करते हैं उसके माध्यम से। हम आपके बीच में स्क्रीन आए तो मुझे जो है थोड़ा इन्फॉर्म करना। जी हाँ, जी आ गया आ सर। गई सर, आ गई। आरसीएम 25 ईयर्स सेलिब्रेशन। हाँ, हाँ, 25 साल, यानी 25 साल किसको कहते हैं ना, 25 साल मतलब अगली पीढ़ी। 25 साल जिस इंडस्ट्री को पूरे हो चुके हैं, कोई छोटी बात नहीं है साहब। 16 सितंबर 2025 रिस्पेक्टेड टीसी छाबड़ा साहब के जन्म दिवस पर रूपांतरण यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 17,000 किलोमीटर से होती है, 17,000 किलोमीटर को कवर करेगी। अपने आप में कितनी बड़ी बात है। 100 से ज्यादा शहर, यानी कोई स्टेट बचेगा ही नहीं ऐसा जहां से रूपांतरण यात्रा ना जा रही हो। हर स्टेट में, हिंदुस्तान के हर स्टेट से जो है गुजर रही है। और आप और मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ था, आज 500-600 प्रोडक्ट है। एक शहर से शुरू हुआ था, आज पूरा इंडिया है। एक डिपो से शुरू हुआ था, 250-300 डिपो हैं। एक डिलीवरी सेंटर, एक डिस्प्ले वाल, आज लाखों की तादाद में है। बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क है आज की डेट में आरसीएम का, अपने रिकॉर्ड खुद ही बना के तोड़ रहा है। ये आज खूबी है आरसीएम बिजनेस में। और हम सब लोग लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अच्छे लेवलों पे भी बैठे हैं, या जो लोग नीचे के लेवल पे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों के अंदर आए हैं। आरसीएम बिजनेस भाग्य से मिलता है, आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं कि आपको आरसीएम मिला है। लेकिन अच्छा अपलाइन सौभाग्य से मिलता है। आप सौभाग्यशाली भी हैं कि आपके ऊपर जितनी एलओएस है, सारी इंडिया की नंबर 1 एलओएस के साथ में जो है आप लोग जुड़े हैं। तो आप बहुत बहुत विशेष बधाई के पात्र हैं, विशेष
संभावनाएं आपके साथ में हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक्स्ट्रा इनकम देती है, परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा देती है, अपने सपनों का मकान में बंगला देती है, जैसा अभी डी कुमार सर बोल रहे थे, अपने पसंद का लाइफस्टाइल देती है, अपने परिवार के लिए बहुमूल्य समय आप निकाल सकते हैं। नहीं तो नौकरी में लोग लटके रहते हैं, दुकानदारी में लटके रहते हैं, टाइम बिता ही नहीं पाते हैं फैमिली के साथ में। हम लोग घूमते रहते हैं, अभी देखे थे मकाऊ गए हुए थे, हांगकांग गए, कभी इंडोनेशिया, चलता रहता है मामला। और आपके भी टूर ट्रिप चलते रहते हैं। परिवार के साथ में बहुमूल्य समय अगर नहीं निकाल पाए तो फिर उस पैसे का करना क्या है? वो सारी चीजें देते हैं, नए लोगों से मिलना जुलना में सामाजिक सर्कल बढ़ता है, अपना बॉस आप खुद हैं। डी कुमार सर पहले जॉब करते थे, वहां पर किसी कोई बॉस था ऊपर, आज बॉस कोई नहीं, आज खुद बॉस है। वित्तीय आजादी, अमीर होना, यानी आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, और वो स्टेटस आपका अपना नाम जो है जाता है पूरे इंडिया में, आप एक ब्रांड बन जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट में आपकी जबरदस्त ग्रोथ होती है, अपने समाज, शहर, राज्य एवं देश के लिए बेहतर कार्य करने का एक जरिया है आप। ये सब कुछ मिलता है आपको इस इंडस्ट्री के अंदर। ये खूबसूरत लम्हे, ये खूबसूरत चीजें, और ये जो कई लोग इसको कई लीवर का ताला समझ के लगा के बैठे हैं ना, उनके खोलने के लिए महत्वपूर्ण चाबियां बता देता हूं। यही खुलेगा, ये टारगेट वारगेट तो ये अचीव। सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ, सबसे पहले। अगर किसी का धुंधला धुंधला है तो उसको क्लियर, स्पष्ट बनाओ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, शक शंका नहीं रहनी चाहिए टारगेट में, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए टारगेट। दूसरा, आलस को निकाल के जिंदगी से बाहर फेंको। आलसी आदमी कभी भी इतिहास नहीं रचता, हमेशा जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। तो आलस को निकाल के लाइफ से हमेशा के लिए बाहर फेंक दो। तीसरा, हमेशा अपने गोल के ऊपर फोकस करते रहो, इधर उधर की बातचीत, नेगेटिव टॉकिंग अपने दिमाग के अंदर नहीं आनी चाहिए। कोई फालतू नेगेटिव बात कर रहा है तो साइड में हो जाओ। अपने लिए अगले 7 दिन इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, यानी हमें केवल और केवल फोकस करना अपने गोल के ऊपर। नंबर नेक्स्ट, समय को मैनेज करना सीखो। आपका जो टाइम है ना, वो किल नहीं होना चाहिए, वो इन्वेस्ट होना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है। प्रमोद सर, वो अभी पीपीटी आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रमोद सर, पीपीटी आगे नहीं बढ़ रहा। पीपीटी आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं नहीं, वो सही है सर, सही है, पहला सही है। जो आरसी में सफलता की ताले की महत्वपूर्ण चाबियां, अच्छा ये उसी को हाँ, पढ़। मतलब इसी में से बोल हाँ रहे ठीक हैं है, सर, ठीक है, सही ठीक है है, सर। ठीक हाँ, है। इसी हाँ में हाँ, बिल्कुल सीरियल सही आ है। रहे हैं, जी जी, हाँ इसी में है। इसी में ये पॉइंट आ रहे हैं। जी जी। एक्चुअली एक एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं हाँ मैं। हाँ। समय को मैनेज करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट क्या है कि समय को मैनेज करना, समय को किल नहीं करना, समय को मैनेज करना है। अभी मैं डी कुमार सर की बात सुन रहा था, सर मार्केटिंग, बोल हाँ रहे थे इसके कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही सही दिशा में जा रहे हैं सर। सही सही चल रहा है सर, सही चल रहा है, हाँ। सही चल ठीक है, थैंक यू। तो रहा है। अभी मैं सुन रहा था डी कुमार सर को, तो बोल रहे थे कि ज्ञानेश्वर जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि आज मैंने 40-50 फोन कॉल किए, आज मैंने मैक्सिमम फोन कॉल किए। तो ये क्या है कि समय की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़े परिणाम देगी। यानी अभी तक 23 दिन में हमने जो फसल पकाई है ना, अभी उसको काटने का असली टाइम जो है अपना आ चुका है, असली समय अब आ चुका है। तो अब अपने समय को किल नहीं करना, पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखना है। मैनेज कैसे? अर्ली मॉर्निंग उठना है, लेट नाइट तक काम करना है। यानी हमें वर्किंग हाउस, परमात्मा ने 24 घंटे ही दिए हैं, खाने पीने नहाने धोने के छोड़ के हम 10-12 घंटे ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कम सो के और सारी चीजों को बचाते हैं तो हम 15-16 घंटे भी निकाल सकते हैं, 17 घंटे तक भी निकाल सकते हैं। तो मैनेज कीजिए, ध्यान से सुनना है। जब भी सीनियर आपके बोल रहे हैं, उन सारी बातों को ध्यान से सुनना है। फोन अगर उनका आया है तो वो फोन जो है, देखो एक परंपरा सारी जगह पे आरसीएम में रहती है कि जब आपकी बात कहीं चल रही है और आपके सीनियर का फोन आ जाता है, तो नो डाउट कि सीनियर को हम पहले लेते हैं। रेलवे का भी नियम है कि राजधानी आ रही हो तो पैसेंजर को साइड में कर दिया जाता है, और शताब्दी को राजधानी को ले लिया जाता है। तो ऐसे ही आप अपने सीनियर की कोई भी कॉल आती है या कोई भी एट द स्पॉट कोई इमरजेंसी मीटिंग आती है, तो वहां बोली हुई बातों को पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनिएगा। अपना दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है ना सीनियर के, वो बड़े कमाल के हैं। और वो आपको अगर देंगे तो पूरा आत्म मंथन करके देंगे, पूरा निचोड़ निकाल के देंगे। तो इसलिए पूरा ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है अगले 7 दिन तक बहुत खतरनाक होना चाहिए। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए।
मेरे हरियाणा में कहते हैं कि रोंदा जावेगा मरा की खबर जावेगा, यानी नेगेटिव टॉक करेंगे या निराशावादी बातें करेंगे, सर मुश्किल लग रहा है, सर असंभव लग रहा है, सर पॉसिबल लग नहीं रहा, ये जो शब्द है ना, ये शब्द आने ही नहीं चाहिए, ये शब्द नजदीक ही नहीं फटकने चाहिए, 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं आना चाहिए दिमाग के अंदर, और कॉन्फिडेंस लेवल को लो करने वाली जो चीजें हैं वो आपके नजदीक नहीं फटकनी चाहिए। सबके प्रति अच्छे भाव रखने हैं, डाउनलाइन है अपलाइन है, सबके प्रति अच्छे भाव रखने हैं, ईमानदारी से रहना है, और बोलने का तरीका सीखना है, क्योंकि बोलने के लिए तो 2 ही साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है बहुत सारे लोगों को ये सीखने के लिए कई साल लग जाते हैं। तो और हमेशा सीखने की ललक आपको रखनी है, और खुद को मजबूत और बेहतर समझना है, खुद को कमजोर नहीं समझना। मजबूत और बेहतर समझेंगे ना तो हम आगे निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये क्वालिटीज जिनमें आएंगी, आम लोगों से आगे जो है निकल जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें सेट करना है ग्रोथ माइंडसेट, यानी फिक्स्ड माइंडसेट। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, नेटवर्किंग में नहीं चलता है। यहां तो ग्रोथ के ऊपर बात होती है। अगर कोई अभी तक 2 लाख कर चुका है तो अब 4 लाख और 6 लाख की बात करे, यानी आज तक 2 लाख हो चुका है तो 4 लाख और 6 लाख में इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, उस चीज के ऊपर बात कर। नहीं सर 2 या 2.5 होगा या 2.25 तक जाएगा। 2 जब इतने दिन में होया सर, तो अभी तो 1 लाख तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा। नहीं, असली काम अभी होगा। युवराज सिंह के 6 छक्के ना इतिहास बदल दिया था, यानी उससे पहले कोई मार ही नहीं पाया था। और पहला सिक्सर जब लगा था ना तो रोंगटे खड़े हो गए थे सबके, फील्डर्स के, बॉलर के, पहले सिक्सर में। और जब दूसरा सिक्सर लगा था ना तो लोग ये सोच रहे थे भाई अब जो है ना ये ताबड़तोड़ खेलने लग गया, अब तीसरी बॉल पे आउट होगा। जब तीसरा सिक्सर लगा था तो कमेंटेटर की आवाज ही और तरह से हो गई थी। और जब चौथा सिक्सर लगा था तो लोग कहने लगे थे कि ये रिकॉर्ड बनने वाला है। और 5वां सिक्सर जब लगा था तो सुन्न हो गया था पूरा का पूरा जो है इंग्लैंड का वो स्टेडियम। और वो बॉलर भी अपने आप को बेसहारा समझ रहा था। और 6वीं बॉल जब उसने फेंकी और जब सिक्सर छठा लगा था ना तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। उस समय से पहले कभी भी 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं लगे थे। और वो 6 बॉल पे 6 छक्के लगने के बाद में ये चीज सामने आ गई थी कि ऐसा भी संभव है। उसके बाद तो लोगों ने मारे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पहला वो व्यक्ति निकला जिसने अपनी विल पावर को स्ट्रोंग किया। बात चाहे कहीं कहीं से शुरू हुई हो, कहानी शुरू हुई थी आर्गुमेंट से, लेकिन उसको जिद में कन्वर्ट किया युवराज सिंह ने। आपके साथ भी बहुत आर्गुमेंट हुए होंगे, आपके साथ भी बहुत लोगों ने टांग खींची होगी। आपको भी उन लोगों के लिए करना है जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए हमें डेवलप द ग्रोथ माइंडसेट। हमें बड़ा कुछ करने के लिए, बड़ा कुछ सोचने के लिए ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जो है काम करना है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है कि वो जो है फेलियर्स की, लिमिटेशंस की, और जो है और चीजों की, बुरी चीजों के बारे में सोचेगा, छोटी चीजों के बारे में सोचेगा। मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं इसको बदल नहीं पाऊंगा, बस इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, वो फिक्स्ड है। लेकिन ग्रोथ, यस सर, हो सकता है, बिल्कुल करके रहेंगे। और बिल्कुल, और इस मामले में एसपी वर्मा जी आपके ऑफलाइन बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। डी कुमार जी, ये तो खतरनाक लीडर्स हैं आपके ऊपर, यानी ये हमेशा बात ही बड़ी करते हैं और कमाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन चीजों की जबान के ऊपर आज तक हमने कभी नेगेटिव चीज देखी नहीं है। तो आप लकी हैं कि आपके पास में ऐसे ऐसे जो है धुरंधर इंजन है और ऐसे ऐसे फाइटर प्लेन है जो आपको निकाल के लेके जाएंगे कहीं तक भी। तो आपको इस मिशन के अंदर इस चीजों से ऊपर काम करना और ब्रेक ऑल बाउंड्रीज, यानी हमें इस समय पूरी बाउंड्रीज को तोड़ने की जरूरत है। अब टाइम आ चुका है कुछ विशाल करने का, अब समय आ चुका है कुछ बड़ा करने का। अब समय टकटकी लगा के बैठा है इंडिया। 2-3 ग्रुपों ही है जो पंगा ले रखा है, जिन्होंने, एक आपका हो गया, हमारा हो गया। तो अब जो है कुछ दिखाना है करके, और वो तब होगा जब हम अपनी बाउंड्रीज को तोड़ेंगे, जब हम अपनी लिमिटेशंस को तोड़ेंगे, जब हम एक्साइटमेंट का लेवल अपना बड़ा करेंगे, जब हम कुछ बड़ी इच्छा शक्ति अपने अंदर लेके आएंगे, और जब कुछ रिकॉर्ड बनाने के ऊपर काम करेंगे। उसके लिए हमें अपनी बाउंड्रीज को तोड़ने के ऊपर काम करना पड़ेगा माय डियर लीडर्स। और मैं समझता हूं कि ये टीम उसके ऊपर बड़ा काम करने के लिए तैयार बैठी है। हिंदुस्तान के कोने कोने के लीडर जो है मेरे सामने बैठे हैं। तो हमें इस समय अगर पिन बदलेंगे तो दिन बदलेंगे, और दिन बदलना चाहते हो तो पिन बदलनी है। और पिन बदलने के लिए हमें बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा।
लिमिटेशंस को तोड़ना पड़ेगा। छोटी सोच पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक इसी तरह से एक लिमिटेड दायरा जो है ना, वो भी अपने को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हमें अपनी दायरे को जो है बढ़ाने के ऊपर काम करना है। और मिशन जब बनता है ना किसी काम का, तो फिर दिन रात नहीं देखा जाता, फिर भूख प्यास नहीं देखी जाती, फिर नींद और ये चीजें, मैं कम सोया और मैं रात लेट सोया था सर इसीलिए लेट उठा ना। जब मिशन होता है ना, तब इस तरह की चीजें नहीं चलती है। अब मिशन जब चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस समय आप क्या सोच रहे हो कि फौजी सो रहे होंगे? नींद हराम कर रखी थी उन्होंने पाकिस्तान की, हराम करके थी नींद। इसीलिए जो है पूरा इंडिया चैन की नींद सो रहा था। और एज इट इज हमें भी जो है अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी, तभी जो हम अपनी डाउनलाइन को चैन की नींद सुला पाएंगे। यानी हमें आने वाले टाइम को, ब्राइट फ्यूचर अगर हम बढ़ाना है, तो आज जो है हमें फाड़ के रखना पड़ेगा। कुछ विशाल करने के लिए जो है सोचना पड़ेगा, चाहे वो बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई भी एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमें अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है माय डियर लीडर्स। और वो बाउंड्रीज अपनी ब्रेक होंगी तब रिकॉर्ड बनेंगे, इतिहास बनेंगे। और एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज स्ट्रगल का टाइम है। आज स्ट्रगल के टाइम में आपको बहुत बार लगेगा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और स्ट्रगल है। बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसी बनेंगी कि जो नहीं होने वाली होंगी, लेकिन फिर भी आप अगर डटे रहे और लगे रहे और आप अपने टारगेट को पूरा कर गए ना, तो सेलिब्रेशन में दुनिया आपके साथ होगी, आपके नाम की तालियां बज रही होंगी, आपके चेहरे, आपके स्टेज के ऊपर मोमेंटम बन रहा होगा, आप अपने परिवार के साथ वहां खड़े होंगे, कैमरे आपके ऊपर होंगे, आपकी वीडियो बन रही होगी। वो जो मोमेंटम होगा ना, वो जिंदगी भर तक आप भूल नहीं पाओगे। वो पटना का मोमेंटम जिंदगी भर तक आप भूल नहीं पाओगे। वो सेलिब्रेशन लाइफ टाइम तक आप भूल नहीं पाओगे। आज लगाई हुई ताकत, आज अगले 7 दिन लगाया हुआ जोर जो है ना, कमाल कर सकता है, रिकॉर्ड बना सकता है। और रिकॉर्ड बनते तोड़ने के लिए इस बार बनाइए, फिर अगली बार फिर तोड़ेंगे। तो ब्रेक योर ऑल बाउंड्रीज एंड ट्रू लीडर इज द डीलर ऑफ होप। सच्चा जो लीडर होता है ना, वो आशाओं का डीलर होता है, उम्मीदों का डीलर होता है। जैसी उम्मीदें होंगी ना, मैं पहली बार अयोध्या जब उतरा लाइफ में, पहली बार स्टेशन पे सामने ही 2 लाइनें लिखी हुई थी, जाकी रही भावना जैसी, 3 मुहूर्त दे जैसी। जैसी जिसकी उम्मीदें होती है उसको वैसी मुरादें देता है प्रभु। और हम तो बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री में है, बहुत बेहतरीन एलओएस के अंडर काम कर रहे हैं। हमारा तो सबका मोरल ड्यूटी बनती है कि हमें अपनी आशाओं को, अपनी उम्मीदों को शिखर पर रखना है, शिखर पर। मैं आम नहीं हूं, मैं खास हूं। मेरी डिजाइनिंग परमात्मा ने आम रहने के लिए नहीं की है। मैं परमात्मा का एक प्रीमियम प्रोडक्ट हूं, और जो कुछ अलग ही करके दिखाऊंगा। और मैं हार मानने वाले में से नहीं हूं, मैं जीत के आने वाले में से हूं। मैं कुछ बड़ा करके दिखाने वालों में हूं। मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाने वाला हूं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये इस तरह की उम्मीदें जो है जिनके भीतर रहती हैं, वही सच्चे लीडर हैं, वही सच्चे लीडर हैं। सच्चा लीडर आशाओं का, उम्मीदों का डीलर होता है। जैसे डीलर है ना, होंडा का डीलर है, हुंडई का डीलर है, ऐसे ही उम्मीदों के डीलर होते हैं बड़े नेटवर्कर। तो हमें बड़ा नेटवर्कर बनना है, तो उम्मीदों का, आशाओं का जो है हमें डीलर जो है बनना पड़ेगा। नाउ टाइम इज स्टार्ट फॉर फोकस। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस हिलना नहीं चाहिए। और देखा ना आपने, हम लोग जब छोटे थे, साइंस का टीचर जो है जब हमें ग्राउंड में इकट्ठा करता था, और एक ऐसे ही फोकस वाला लेंस जो है पेपर के ऊपर सूरज की लाइट को कलेक्ट करके, और पेपर में से धुआं निकलता था। ऐसा देखा ना कुछ लोगों ने? हाँ, वो किया था ना कि नहीं किया था? तो हाँ, अब मामला क्या था कि अगर वो लेंस हिलता, ऐसे ऐसे लाइंस हिलता, तो क्या फोकस बनता? नो नो, ना फोकस हाँ, बनता, धुआं निकलता। बिल्कुल नहीं। निकलता धुआं। और ऐसे ही जिनका टारगेट से फोकस हिलता है ना, उसका टारगेट पूरा नहीं होता है। लेकिन जिसका टारगेट के ऊपर पूरा फोकस रहता है, साला कुछ मर्जी हो जाए, दिन रात एक करना पड़े, सूरज उल्टी साइड से निकलने लग जाए, लेकिन टारगेट मेरा पूरा होगा, लक्ष्य मेरा पूरा होगा। जान लड़ा दूंगा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। इतिहास बदल के रख देंगे, और वो इतिहास हम बदल के रखेंगे वही लोग जिनके फोकस पूरे सेट रहेंगे। घोड़े को जब तांगे में लगाया जाता है ना, उसके आंखों के दोनों साइड ऐसे पट्टी होती है। क्यों? ताकि इधर उधर ताक झाक ना करे, स्ट्रेट देखे। एज इट इज हमारे को भी ये पट्टी लगाने, ताक झाक करने का टाइम नहीं है, अभी फालतू बात करने का टाइम नहीं है।
अभी तो पत्नी कहती है कि क्या बनाऊं, तू जो मर्जी बना, कुछ मर्जी बना, लेकिन मेरे को लेवल बनाने दे बस। अब सिर्फ और सिर्फ टारगेट एक ही होना चाहिए। हम तो दाल रोटी खा लेंगे, नमक के साथ खा लेंगे, वो चलेगा, लेकिन इस समय फोकस हमारा सब्जियों पे नहीं, इस समय फोकस हमारा टारगेट के ऊपर है। इस समय फोकस हमारा फालतू चीजों के ऊपर नहीं। सब परिवारों को बोल दो, अपने अपने बीवी बच्चों को भी अगले 7 दिन तक जो है ना, छेड़ने का नहीं, कोई भी काम है उसको करने का नहीं। अपने, मेरा टारगेट क्लियर है, मेरे तो सिस्टम सेट है। मतलब हमारा, मैं जिस रूम में बैठा हूं अभी, ये अटैच लेटरिन बाथरूम है। इसमें खूबसूरत बात क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब यहीं पे आता है, सब यहीं पे। इसके ऊपर ही टेरेस है, इसके ऊपर ही टेरेस है। और जब यहां से फ्री हूं मीटिंगों से, तो टेरेस के ऊपर वॉकिंग और फोन कॉलिंग, तो ये चीज चलती रहती है। तो अभी टाइम है बिलिंग का, अभी टाइम है फोकस का, अभी टाइम है सिस्टमेटिकली तरीके से अपने आप को मैनेज करने का। और मैनेज मी, मैनेज मैन, आफ्टर दैट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तभी बनती है जब हम अपने आप को मैनेज करते हैं, बाद में हम लोगों को मैनेज कर पाएंगे, और फिर मैनेजमेंट बनेगी। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिए माय डियर लीडर्स। बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट अपने पास में, सुबह से लेके शाम तक, धूप से लेके शाम तक, और सर से लेके पांव तक, बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। इतने प्रोडक्ट, उसके बाद भी टारगेट पूरा ना हो, और आपका तो न्यूट्रीचार्ज वाला तड़का लगा हुआ बीच में, कमाल कर दो। वो जो ऑफर है ना, छोड़ो मत, जान लड़ा उसके ऊपर, प्राण लगा के काम करो उसके ऊपर। और ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री ट्राई करने के लिए नहीं होती है, ये इंडस्ट्री जान लगा के काम करने के लिए होती है। कुछ लोग आए थे, चले गए, और भी आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन रुकेंगे वही, रिकॉर्ड वही बनाएंगे जो प्राण लगा के काम करेंगे, जो हिस्ट्री बनाएंगे। आपको भी हिस्ट्री क्रिएट करनी है। क्यों? नो और नाउ, नो नाउ और नोट की गेम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इससे बेहतरीन ऑफर आपके पास दोबारा मैं नहीं समझता कि आ सकेंगे। आज जो आए हुए हैं ना, आगे की कोई गारंटी नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन संघर्ष ही जीवन का सहारा है माय डियर लीडर्स। इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। संघर्ष के बिना कहीं पर उत्पत्ति जो है ना, हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो आपके पास में ये जो मौका है ना, मिशन सितंबर का, इसको पूरा भुनाइए, पूरा कैश कीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज करूंगा, कल का काम कल पे ही निपटाना है। यानी कल तारीख कितनी होगी? 24, और 24 सितंबर 2025। दुनिया की कोई ताकत 25 तारीख को वापस नहीं ला सकती। आज 22 को वापस ला सकते हो? जो 22 सितंबर कल चला गया, उसको कोई वापस ला सकता है क्या? जो 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जीएसटी हमारे खा गया, वो लेके आ सकता है कोई क्या? जो पहली तारीख जो है वो सर्वर के चक्कर में हमारी खत्म हुई, वो कोई वापस ला सकता है क्या? एज इट इज 25 तारीख, 24 को कैश करना है पूरा, 25 को पूरा कैश करना है। पूरा संघर्ष दिखना चाहिए, अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जान लड़ानी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कई असफलताएं ऐसे लोगों की होती हैं जिन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे जब उन्होंने हार मान ली थी। बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट पे आके सरेंडर कर जाते हैं जब वो जीत के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं। तो माय डियर लीडर्स, एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा नहीं होना चाहिए इस पोर्टल पे जो हार माने। हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं ठानूंगा। वो 12th फेल रीस्टार्ट देखिए आप लोगों ने? 12th फेल रीस्टार्ट एक मूवी आई थी, मैं कहता हूं जब टाइम निकाल के देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। वो बंदा जो है 10वीं में नकल नुकल मार के पास हुआ, चंबा में, चंबल में, चंबल का डाकुओं का जो इलाका था वहां से। और फिर उसके बाद में जो है ना, वो बच्चा जब उसको अकल ठिकाने आई, जब वो पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान लगा, मुखर्जी नगर दिल्ली में आके बिना पैसे के गरीब सा बच्चा, जेब में 2 कौड़ी पैसे जितने इकट्ठे करके उसकी दादी ने दिए थे, सारी ट्रेन के, सच्ची कहानी है ये, ट्रेन में सब पैसे निकल गए। उसके बाद मुखर्जी नगर में आके स्ट्रगल किया उस लड़के ने, और जान लड़ा के काम किया, पढ़ाई की। आज वो आईएएस ऑफिसर देहरादून के अंदर अपॉइंट है। तो हार नहीं मानेंगे ना जो लोग, वही लोग जो रिकॉर्ड बनाते हैं। जीरो से शुरू होके ही लोग हीरो बनते हैं, क्योंकि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है। अभी जो 7 दिन का टाइम है ना, जो इसके ऊपर कदर करेगा उसी का वक्त होगा माय डियर लीडर्स। हमें इन समय की कदर करनी है पूरी। एक एक मिनट कीमती है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक एक मिनट कीमती है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जान लड़ा के, प्राण लगा के अपने को काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपने लिए
आपको अपनी बच्ची के सपने के लिए, आपको अपनी बहन के, अपनी बेटी के सपने के लिए, अपनी वाइफ के सपने के लिए, अपने हस्बैंड के सपने के लिए, अपने माँ बाप के सपने के लिए आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है और बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ड्यूटी बहुत बड़ी है। तो उन बड़ी ड्यूटी को निभाने के लिए थोड़ी सी हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, इसके लिए हद पार करनी पड़ेगी। वही बात है, ब्रेक योर बाउंड्रीज, बेहद का होना पड़ेगा। बीसी सर बोलते हैं ना, हद के रहोगे तो हद का मिलेगा और बेहद के हो जाओगे तो बेहद का मिलेगा। एक लाइन बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आज तक आप करते आए, जो आज तक आप करते आए, आपको वही मिला जो आज तक मिलता आया है। अगर अलग आप कुछ पाना चाहते हैं तो अलग कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हद में रहकर काम करोगे तो बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। थोड़ा सा बाउंड्रीज को ब्रेक कीजिए, बेहद के होइए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिनके हौसले बुलंद है ना, वही बड़ा काम करते हैं, वही रिकॉर्ड बनाते हैं, वही इतिहास रचते हैं। तो हमें रिकॉर्ड बनाना है, इतिहास रचना है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनना है, विश्वास रखना है कि परिश्रम का फल सफलता ही है। नो डाउट, परिश्रम का फल सफलता ही है और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते इसके लिए आप जोशीले और जुनूनी रहिए, क्योंकि जोश और जुनून इस इंडस्ट्री के लिए बहुत वरदान शब्द है। जिसके अंदर जोश नहीं, जिसके अंदर जुनून नहीं, पिलपिला आलू बोलता हूं मैं, वो पेंचर 25 पेंचर वाली ट्यूब है जो कभी भी 2 किलोमीटर चलने की जिसकी गारंटी नहीं है। अगर जोश है और जुनून है तो आप कहीं तक भी ले जा सकते हैं। ठंडा जो है इंजन कभी भी डिब्बों को खींच के नहीं लेके जाता है, गर्म इंजन ही डिब्बों को खींच के ले जाने के ऊपर काम करता है। लेकिन माय डियर लीडर्स, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। कल भी कोई आया होगा, परसों भी किसी ने बात की होगी, डी कुमार सर और सीनियर लीडर बात करते रहते हैं। जब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे तब तक कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। अट्रैक्शन तभी आएगा जब एक्शन में आएंगे। तो एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, इसके ऊपर दिल लगा के जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। कुछ फोकस वर्किंग है, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा मैं 2 मिनट और बात कर लेता हूं। स्पेशल तौर पर अपने टारगेट जो है दोबारा से रिफाइन कीजिए, रिट्यून कीजिए, टारगेट अपने सेट कीजिए। इस महीने के जो भी आपके हैं, इस सप्ताह के आपके लास्ट के सप्ताह के क्या क्या टारगेट हैं, उसके ऊपर काम करना है। अपना सेल्फ आईडी का टारगेट, अगर अभी तक भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा नहीं हुआ है, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा होगा, अगर कोई है भी सही तो उसका जो है पूरा हो जाना चाहिए। टीम के सेल्फ आईडी के टारगेट पूरे करवाने के ऊपर विशेष तौर पर जो है आपको फोकस करना है, विशेष तौर पर फोकस करना है। रोजाना की फोन कॉलिंग की संख्या में, डेली की फोन कॉलिंग की संख्या में बढ़ोतरी करनी है। जनरल सामान्य मंथ में आप 15-20 कॉल करते हैं तो अब आपको 60-70-80 कॉल करनी है। रोजाना की फोन कॉलिंग आपकी बढ़नी चाहिए। रोजाना जूम मीटिंग करते रहो, जूम मीटिंग में संख्या जो है अपनी बढ़ाते जाओ। जो भी आपकी मीटिंग सुबह और शाम के जो सेशन रहते हैं, उसके अलावा आपकी जो पर्सनल मीटिंग रहती हैं, उनमें जो है क्राउड बढ़ाने के ऊपर जो आपका विशेष फोकस होना चाहिए। वीडियो कॉलिंग की संख्या जो है रोजाना बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि जहां आप फेस टू फेस नहीं पहुंच सकते हैं वहां व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। बेहतरीन रास्ता आपके पास में व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, वहां आप 8, 10, 15, 20 लोगों को जोड़ के जो है आप बात कर सकते हैं। जूम का लिंक बनाने में, भेजने में टाइम लगता है, ग्रुप में मारो कॉल और फटाफट जो है बातचीत हो जाएगी। रोजाना नए लोगों से मिलिए और प्लान दिखाने वाला काम जो है चालू रखिए। प्लान रुकना नहीं चाहिए। ये मत सोचिए कि जो पहले पुराने हैं उन्हीं को मैं कैश कर लूं, वो तो कैश कर लो, लेकिन नए लोग, कुछ नहीं पता, नया आदमी हो सकता है जो 29 तारीख को ज्वाइन हो, जो 30 तारीख को भी ज्वाइन हो, वो भी आपके न्यूट्री चार्ज के टारगेट और जो भी आपके लक्ष्य आपके सीनियर ने दे रखे हैं उसको पूरा करने के लिए कमाल कर दे। हो सकता है लास्ट डेट में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी टीम में डेप्थ में आके ज्वाइन हो जाए जो पहले दिन ही जो है ना 1 लाख 2 लाख का वॉल्यूम जो है 3 लाख का वॉल्यूम निकाल के दे दे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। रोजाना होम मीटिंग और फील्ड वर्किंग के ऊपर पूरा फोकस कीजिए, रेगुलर, डेली, और पूरी आशाओं के साथ और उम्मीदों के साथ, कमिटमेंट के साथ में जो है इस चीज के ऊपर अपने को काम करना है। अब रोजाना नए वाइटल निकालने के ऊपर फोकस करना है। आज का वाइटल कल का रॉयल्टी, कल का टेक्निकल है, तो नीचे जड़ों में वाइटल आने चाहिए, नहीं टैप रूट में, डेप्थ में जो है वाइटल्स की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। नीचे एक 20,000 का बिजनेस बढ़ता है ना आज, तो ऊपर तक वो 2 लाख की दमक छोड़ता है। तो नीचे जो है
रूट्स के ऊपर जो है अपने को काम करना है और प्रोडक्ट को मूव करने के तरीके खोजने हैं कि प्रोडक्ट मूव कैसे हो सकता है और उन पर काम करना है। तरीके खोजें, फिर उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है वर्क करते जाएं। जो आइडियाज आपके सीनियर देते हैं टाइम टू टाइम आपको, उसको रूट लेवल तक जो है 1 मिनट से पहले नीचे तक अपनी बात को पहुंचाने में अपने को जान लड़ानी है और रोजाना वॉल्यूम में बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि काम सारा का सारा, गेम सारी की सारी वॉल्यूम के ऊपर है। खुद की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और टीम की वजह से तो वॉल्यूम बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। तो आज मेरी वजह से कितना वॉल्यूम बढ़ा, ये भी मुझे जो है चेक करते रहना चाहिए और मन में संदेह नहीं रखना, पूरा विश्वास रखना है कि मेरा टारगेट जरूर पूरा होगा, प्रभु मेरे साथ है। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाले का साथ है। जब आप ये सारे संकल्प लेके काम करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम बहुत ही बेहतरीन आएंगे, बहुत ही वंडरफुल आएंगे और मिरेकल होगा। इस महीने कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, ये तय है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो जान चुके हैं कि हाँ मैं मिरेकल करके रहूंगा, जिनको जिनको ये एहसास हो चुका है कि यस मैं मिरेकल करके रहूंगा, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, वही लोग जो है मिरेकल कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और टीम डी कुमार जी की ये टीम नेशनल लेवल पर छा जाए, ऐसी हम आप लोगों को के लिए ब्लेसिंग करते हैं, परमात्मा से दुआ करते हैं। जो जो आपके सपने हैं वो सब सपने आपके पूरे हों, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत साहब, सुंदर, बहुत जबरदस्त साहब, सुंदर, well बहुत done। सुंदर। जबरदस्त, Mind blowing, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जबरदस्त सर, बहुत ज्यादा जबरदस्त। एक्सीलेंट। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट सेशन। वंडरफुल। थैंक यू। बहुत बहुत आभार प्रमोद सर। आपकी वाणी में वो तेज है, आपकी वाणी में वो ओज है, आज हम सबों को एकदम से हिला दिया है, जगा दिया है और फाइटर बना दिया है। तो सैल्यूट सर आपको, आपके जज्बे को सलाम सर। देखिए साथियों, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जिंदगी में ना, जब आप जीतने के लिए ठान लेते हैं ना, तो परमात्मा देवदूत भेजता है आपको जिताने के लिए। आज ये प्रमोद सर क्या है, ये परमात्मा का भेजा हुआ देवदूत हैं, आज हम लोगों को जिताने के लिए आए हैं। अगर हम इनको नहीं पहचान पा रहे हैं, इनके शब्दों की शक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिए भगवान प्रकट होने वाले नहीं है। मैं हर दिन बोलता हूँ कि गॉड, अल्लाह, खुदा, ईश्वर नहीं आएगा आपको जिताने, वो देवदूत भेजता है। और ये हमारे देवदूत बन के आए हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारी तरफ से सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। कि आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम हम सबों को जिताने के लिए आप आए हैं। और देखिए, मैं एक ही चीज जानता हूँ साथियों, जिसके पास जीत का जज्बा होता है ना, उसकी मदद भगवान करता है, गॉड करता है, ईश्वर करता है। और जिस इंसान के पास जीत का जज्बा नहीं होता, जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, हमेशा हारने के बारे में सोचते हैं, हमेशा नाकामयाब होने के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद कोई नहीं करता। ऐसे लोगों की मदद ईश्वर भी नहीं करता, ऐसे लोगों की मदद उनके घर वाले लोग नहीं करते, ऐसे लोगों की मदद उनका पड़ोसी नहीं करता, और ऐसे लोगों की मदद सरकारें भी नहीं करती। इस चीज को नोट कर लीजिए। तो जीत का जज्बा सबसे इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना कि बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल बहुत जरूरी है। अगर रॉ मटेरियल नहीं है आपके पास, ईंट नहीं है, बालू नहीं है, गिट्टी नहीं है, तो आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। तो वैसे ही कामयाबी की बिल्डिंग खड़ी करने के लिए आपके पास जज्बा होने चाहिए, जीत का जज्बा। तो आज गुलाटी सर ने हम लोगों को जो जज्बा दिया है, जीतने का जो जज्बा दिया है, कि ये 7 दिन हमें लड़ना है, फाइटर की तरह लड़ना है, हर पल लड़ना है, अपने आप को जीतने के बारे में सोचना है दृढ़ता के साथ। तो बहुत बहुत आभार प्रमोद सर, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट भी किए हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। हमारे बीच में सीनियर कुछ साथी हैं, आदरणीय वर्मा सर हैं, दरोगा सर हैं, राजकुमार सर हैं, अशोक बाविस्टाले सर हैं, बहुत कर्मठ हैं सर। मैं क्या बोलूं, सबके सब बड़े लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज प्रमोद सर से क्या कुछ सीखा है, तो हमारे कुछ साथी हैं यहाँ पे, हम बहुत चंद मिनट में लेंगे सर। 2 मिनट आपके का समय और चाहेंगे, ताकि इनको आप तथास्तु बोल देंगे, वहां से अपने लक्ष्य भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर किशोर बंदे जी हैं महाराष्ट्र से,
जी डॉक्टर साहब, आज बताइए प्रमोद सर के सामने, घोषणा कर दीजिए सर, ऐलान जंग। ऐलान जंग सर, अपना स्टार एमराल्ड होगा और 1,000 लोगों को पटना ले जाके पार्ट देना है सर। आज प्रमोद सर के कार्यक्रम में क्या महसूस किया? आज सर के शब्दों में, सर की वाणी में से क्या अंदर ऊर्जा प्रवाहित हुई, थोड़ा सा उसका प्रमोद भी। सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। प्रमोद सर की वीडियो सुनता हूँ मैं। और एक बार प्रमोद सर का फोन भी आया कि आप मेरे वीडियो क्यों नहीं देखते, बोले मैं यूट्यूब पे भेजता हूँ तो मैं सर के वीडियो देखते रहता हूँ सर। मैं सर के बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब पे वीडियो है जी, और वो देखता हूँ सर। आज तो सर ने तहलका मचा दिया सर, पूरा का पूरा मैंने लिखा सर का सर। पूरा क्या बात। जितने सर ने बताया ना सर, पूरा लिख दिया। सबसे पहले अपना टारगेट बनाए, सारा कुछ लिखा सर। और इसकी ही ज्यादा जरूरत है सर हमारी प्रकृति को। जो हम जिस प्रकृति में अभी रह रहे हैं ना, इसकी ज्यादा जरूरत है। आज सर ने जो पहला पूरा जो 12 पॉइंट बता दिए, वो 12 पॉइंट, 1 दर्जन पॉइंट अगर अपने अंदर डाल दिया, बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर। और आज मैं बहुत यानी सर की बहुत कृतज्ञ हूँ कि सर ने बहुत हमारी आंखें खोल दी आज। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बबलू मौर्य जी हमारे बीच में हैं, आपके बहुत बड़े फैन है प्रमोद सर। यस सर, यस सर, जय श्याम सर। और देखिए मैसेज तो सर एकदम बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है कि अपन 300-600 लोगों को पटना के लिए कल भी बात बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और अंतिम सांस तक सर ये बात, मतलब अंतिम पल तक अभी इस महीने में ये बात रहेगा और इसे पूरा करेंगे। स्टार एमराल्ड करके रहेंगे, होके रहेगा। और सर की आज बातचीत से जो मैसेज मिला सर, देखिए जो साथी अब तक थोड़ा स्लो चल रहे थे, तो सर की बात में एक खासियत है, सर बोलते रहते धीरे धीरे और एक बार बोलते ब्लास्ट कर देंगे जैसे। तो ये वाला मैसेज लेना है कि धीरे धीरे अगर चल रहे हैं तो अब समय आ गया है, ब्लास्ट कर देंगे। बहुत Yes. बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारे बीच में दिनेश मौर्य जी हैं, वेलकम सर। दिनेश जी अनम्यूट बहुत करिए। बहुत धन्यवाद सर। और बहुत शानदार और जोशीला और बहुत यूनिक प्रोग्राम रहा। और इसमें से जो कुछ पॉइंटे हैं उसको अच्छा लगा कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना सफलता नहीं मिलती है। तो जो करना है अब 7 दिन में पूरा करके तुम लोगों को दिखाना है, बड़ा काम होगा सर। स्टार वाला करेंगे सर। बहुत हाँ, बहुत पूजा धन्यवाद पूजा पूजा को बुलाइए। पूजा आप आइए। तथास्तु तथास्तु। वास्तु, हाँ। थैंक यू सर। सर को प्रणाम, सभी को जय श्याम। सर की वीडियो में हमेशा देखती हूँ, आज सौभाग्य है सर को सुनने का मिला, इसमें आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने बोला ना कि सबको छोड़ दो 1 हफ्ते के लिए, तो सर सबको छोड़ दे रहे हैं। अब पूरा पूरा फोकस ओनली फॉर, जब तक ये फाइनल नहीं कर लेंगे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देंगे। पहले डन स्टार एमराल्ड करना है करना है करना है। 1 हफ्ता कम खाएंगे, नहीं खाएंगे चलेगा, क्योंकि खा के लोग मरते हैं, बिना खाए कोई नहीं मरता। तो सर पहले टारगेट पूरा करेंगे, वैसे भी 9 दिन का नवरात्रि व्रत चल रहा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तथास्तु तथास्तु। हमारे बीच में ज्ञानेश्वर मौर्य जी हैं, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज प्रमोद सर के मुख से मेरा नाम निकला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सर ने एक बात बोली है सर, घड़ी से लाख महंगा घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है। सर रियली में सर ट्रिमेंडस, आपने जितनी भी पॉइंट बताए सारे नोट किया, और जो नहीं नोट कर पाए उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि कोई मिस ना हो पाए, और उसको अभी नोट्स बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। सर स्टार एमराल्ड 100%, मतलब जो थोड़ा बहुत इधर उधर भटक रहा था, चटक रहा था, वो आपने एक शब्द बोला ना, हमें अपनी नींद हराम करनी होगी तभी हमारी लाइफ लाइन चैन से सो पाएगी। तो चैन से सुना है तो जाग जाए। बहुत बढ़िया सर, हम लोग जाग गए, अब बहुत बड़ा होगा सर। बहुत 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 बढ़िया धन्यवाद ज्ञान सर, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में नेक्स्ट साथी है अनिल शर्मा जी, वाराणसी से, वेलकम अनिल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तो सर का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और सर के नाम के पीछे लिखा है कोर प्रमोद गुलाटी। और सर मेरा भी नाम प्रमोदी है घर का, बस उसके पीछे कोर वाला शब्द मुझे लगाना है। और सर ने आज एक बहुत अच्छा चीज बोला कि ब्रेक योर बाउंड्री, ब्रेक योर बाउंड्री। और सर इस बार छक्का लगेगा 100%। और सर ने आज 18 पीपीटी पॉइंट दिखाया, मैंने एक भी नोट्स नहीं बनाया, लेकिन 18 का 18 पीपीटी मैंने कॉपी कर लिया, एकदम 18 पीपीटी बन गया, तुरंत बन गया, ऑन स्पॉट बन गया। अगर कहेंगे सर तो अभी चला भी देंगे। तो सर एक बार बाउंड्री मारना है, ब्रेक और बाउंड्री, स्टार विराट डन है सर। थैंक यू सर। ऐसा है, ऐसा अनिल सर, आप भी तो कंप्यूटर वाले ही है ना? हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ सर। सर की जर्नी से ही तो मैं सीखा हूँ, और दो चीज मैच किया ना सर, एक आईटी फील्ड के रहे हैं और दूसरा नाम भी प्रमोद है, मेरा भी नाम प्रमोद है, मैं भी आईटी फील्ड से हूँ, तो कुछ तो असर आना चाहिए ना सर, कुछ तो असर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट।
हमारे बीच में राजकुमार सर है टाटा से सर, ये भी आपके बहुत बड़े फैन है सर। राजकुमार सर वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो दीवाने हैं सर के, क्या बताऊं। सर का जो लहजा है, सर का जो बॉडी लैंग्वेज है, सर के अंदर जो जोश है, सर के अंदर जो जुनून है, एकदम झलकता है। मतलब एक एक चीज झलकता है, हर चीज। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रमोद सर से बहुत कुछ सीखने को अवसर मिल रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज जो सर ने बातें कही हैं, निश्चित तौर पे हम सारे के सारे लोग रफ्तार में तो थे, लेकिन सर ने आज कहते हैं ना ब्लास्ट लगा दिया है पीछे से, और तेज होगा सर। और आज मैंने 234 कॉलिंग किया है सर, आज रिकॉर्ड टूटा है, मेरे खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। गुरु भी फाइनल कर रहे हैं सर, थैंक यू। क्या बात है सर, ग्रेट सर। आशीर्वाद चाहिए सर, बढ़िया। कुमार सर, एक बात बोलना चाहता हूँ, सबको बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। मैं एक्चुअली क्या है कि ये ना टाइम क्लैश हो गया, मेरी 8:30 बजे एक मीटिंग और थी। नहीं सर, आप निकलिए सर। 9 बजे का बोल रखा है, तो मैं तो हम लोग भी सर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम को। और अभी हमारा एक रॉयल्टी मीटिंग है, तो सर को एक बार सारे लोग मिल करके आज मिशन सितंबर नारा लगा के सुना दीजिए। सितंबर फतेह करके रहेंगे, मिशन सितंबर फतेह करके रहेंगे, मिशन सितंबर फतेह करके रहेंगे, सितंबर फतेह करके रहेंगे, मिशन सितंबर सितंबर फतेह करके रहेंगे।